नमस्कार दोस्तों, पेन पॉइंट रिएक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ये डिबेट वीडियो होने वाली है सुधांशु त्रिवेदी जी की। इस डिबेट वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से सुधांशु त्रिवेदी जी ने अपने विपक्षी प्रवक्ता की वाट लगाई, उनको किस तरह से हराया है इस डिबेट में, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो दोस्तों बड़ी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा विपक्षी दल ये कह सकता है कि विदेश का मामला सरकार का है, हम नहीं बोलना चाहते। ठीक है, तो फिर गाजा पे क्यों बोल रहे हो? फिर फिलिस्तीन पे क्यों बोल रहे हो? यही नहीं, अभी और सुनिए। राहुल गांधी का गाजा पे ट्वीट देखिए, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, ये वो हो रहा है, फलाना हो रहा है। राहुल गांधी का बांग्लादेश पे ट्वीट देखिए, ना उसमें हिंदू शब्द है, ना अत्याचार शब्द है, बस रेस्टोरेंट्स ऑफ नॉर्मलिटी एंड पीस। हमारी विदेश नीति बांग्लादेश के मामले में फेल रही। हमें कानो खान खबर नहीं हुई कि कब बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया, झूठ बोल रहा है। कब वहां पर तख्ता पलट हो गया, उनकी प्रधानमंत्री यहां उड़कर भी आ गई। कितनी मजे में बता रहा है। इस सरकार की विदेश नीति का बड़ा फेलियर था। झूठ बोल रहा है। अगला सवाल है, अब बिल्कुल मैं चाहूंगा कि संक्षेप में इसका जवाब दें। वर्शिप एक्ट पर सरकार का स्टैंड क्या है और जवाब कब तक आएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई अब 4 हफ्ते के अंदर आप जवाब दीजिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2020 से याचिका चल रही है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल इस बारे में सरकार का जो व्यू होगा वो 4 हफ्ते के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं 4 नहीं, हफ्ते मैं इस के पर अंदर? छोटा सा ऐड कर देना चाहूंगा, मगर एक लाइन में बोलना, एक लाइन। हिंदू वर्शिप। सर, ये इस देश में विचार करने की जरूरत है। हिंदुओं के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था, यानी अगर आपको लगे कि आपके धर्म स्थल पर भी कब्जा किया गया तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। उधर मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट आया था कि वो अगर ये कह दें कि ये जमीन मेरी है तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। सुना? बस ये 2 कानूनों का अंतर समझ लीजिए। सालों जी इसका जवाब दीजिएगा। इसमें एक सवाल मैं ऐड ऑन कर देता हूं। सवाल ये है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर कोर्ट से ही फैसला होना है कि मंदिर मस्जिद का इतिहास क्या है तो फिर हो जाने दीजिए कोर्ट से फैसला। नहीं, कोर्ट से फैसले को तो कोई ना रोक रहा है ना उसको चैलेंज कर रहा है। झूठ बोल रहा है। अगर आपको लगता गलत है वो कानून तो 17 साल से पकौड़े तल रहे थे। आप बता रहा एक सवाल तो है सर, नहीं, एक सरकार लाइन इनको आपकी बताता है, हूं। सदन में आप है, आपके पास मेजोरिटी चाहे तो आप कानून बदल दीजिए। कानून में एक विचित्र कानून अब उसमें एक चीज, एक छोटी सी चीज। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप की डेफिनेशन क्या है बताइए? अरे भाई, मैं 15 अगस्त 47 के स्टेटस की डेफिनेशन क्या है ये बताइए। अरे भाई, इसीलिए तो मुकदमेबाजी हो रही है। अरे भाई, मैं कि तो- भाई 15 अगस्त 47 को कितनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप थी और किसका क्या स्टेटस था? ना कोई डेफिनेशन, ना कोई कैलकुलेशन, केवल तुष्टीकरण के लिए राम मंदिर के उस वातावरण को दबाने के लिए किया गया था। और मैं आप सब लोग कहूंगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो बहस थी संसद में जाके देखिए, आखिर में सरकार को घबरा कर बहस रोकनी पड़ी थी और आनंद फानंद। चलिए अभी अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, नहीं, मैं फिर आगे की सुनवाई में। अरे भाई, मैं फिर कहूंगा, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप की एक्ट की या प्लेसेस ऑफ वर्शिप क्या है उसकी डेफिनेशन नहीं थी तो 17 साल से काहे उस कानून को ढो रहे थे भाई? मैं जल्दी से रैपिड फायर की तरफ बढ़ रहा हूं। ये आखिरी राउंड है, ये आखिरी राउंड है। मैं सुधांशु जी आपसे, देश का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? इस समय तो नरेंद्र मोदी जी के में कहीं कोई तुलना ही की बात ही नहीं है, मगर लाल बहादुर शास्त्री भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। अटल जी अपने दौर में बहुत शानदार रहे, मगर अगर हम सर्वकालीन सबसे लोकप्रिय कहें तो मोदी जी ने वो करके दिखाया। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। 3 बार लगातार सरकार बनाई है। और भारत ही नहीं, दुनिया में भी मॉर्निंग कंसल्टेंट ने लगातार उनको विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में रखा है। ठीक है, अगला सवाल, बीजेपी की जीत का मंत्र क्या है? ईडी सीबीआई का डर, अच्छा, ब्रांड मोदी या कमजोर विपक्ष? हमारी जीत का मंत्र है गरीब को अंत्योदय, राष्ट्रवाद और विकास। ठीक है, मैं आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। इनमें से कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी है? आप चाहे तो जवाब नहीं भी दे सकते हैं। द साबरमती रिपोर्ट, कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी। मैंने दुर्भाग्य से मैंने तीनों ही नहीं देखी। झूठ बोल रहा है। तो आप इस पर कमेंट नहीं करना अगर चाहते? कोई देखी होती तो मैं जरूर कमेंट करता। तीनों ही नहीं देखी आपने? मैं बेबाक हूं, मैंने तीनों ही नहीं देखी। ठीक है। क्योंकि तीनों ही एजेंडा के तहत हैं, तीनों ही मोदी जी के शासन के बाद आई हैं और तीनों में ही कहीं ना कहीं गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसा है, एकदम कायदे में बैठना, नहीं पहले सर घोटेंगे, फिर कील ठोकेंगे, फिर बैठेंगे घर।
आपने तो फिल्म नहीं देखी, तो फिर आपने कैसे तय कर लिया? देखिए मैं फिर बताता हूँ उसका कारण रहा जी। कि इन तीनों का ही नाम आपने क्यों लिया? बेवकूफ बिल्कुल टोपा आदमी हो क्या यार। ये चूंकि सबसे ज्यादा चर्चा में रही है फिल्म। चर्चा में क्यों रही? अपने नकारात्मकता की वजह से रही। ओके, इसीलिए आपने इसका जिक्र किया और इसीलिए मैंने नहीं देखी। वैसे मैं एक बात बता दूं, केरल में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे ओमन चांडी, आपकी पार्टी के, फ्लोर ऑफ द हाउस पे 350 केसेस के बारे में बोल चुके थे, लव जिहाद वर्ड भी बोला था। अब आपका मुख्यमंत्री एजेंडा के तहत बात कर रहा था। अब अगला सवाल आलोक जी। एक मिनट, नहीं, ये फिल्म मेरे मुख्यमंत्री ने नहीं बनाई थी। कितनी मजे में बता रहा है। हाँ, मगर एजेंडा तो अच्छा, फिर भी ये फिल्म उन्होंने बनाई, कश्मीर फाइल्स, जो सैकड़ों करोड़ रुपए कमा के चले गए। हे भगवान, मतलब हम क्या बताएं यार। और एक कश्मीरी पंडितों के लिए 1 रुपया खर्च नहीं किया। कम से कम इतना तो बोला। आपके जमाने में तो लिख दिया गया, हिंदुओं कश्मीर छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, और उसके बाद उनके जैसे लोगों को बुलाकर प्रधानमंत्री कार्यालय में रेड कारपेट वेलकम। सर, अब बिल्कुल मैं नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। जिस दिन ये लिखा गया उस दिन केंद्र में किसकी सरकार थी? हाँ बताइए, केंद्र में किसकी सरकार थी? हाँ बताइए। वीपी सिंह की सरकार थी ना? जी नहीं, एक दिन पहले फारूक अब्दुल्ला थे, आपके समर्थन में चला गए थे। डेट कोट करो 19 जनवरी। ऐसे बच के नहीं निकल सकते मेरे भाई। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, केंद्र में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी नहीं वहां पर। और ये भी केंद्र में फारूक केंद्र की बात कर रहे हैं, केंद्र में हाँ, मैं बता रहा हूं, केंद्र में सरकार, केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी, ये समर्थन दे रहे थे। सुनिए, और इन्होंने उस मुद्दे पर समर्थन वापस नहीं लिया। सुनिए, लिया था क्या? बिल्कुल, आप सुनिए, मैं आपको बताना लिया था क्या? डेट बताइए। डेट नहीं लिया। डेट बताइए। वीपी सिंह सरकार आई 4 दिसंबर को और 17 जनवरी को हो जा रहा है। और उससे पहले राजीव गांधी के जमाने में जस्टिस टिकरू की हत्या हो जा रही थी। इंदिरा गांधी के जमाने में बवाल हो रहा था। मतलब ऐसा कह रहे हैं जैसे सब कुछ 4 हफ्ते में हो गया। इसे जानते हैं संस्कृत में क्या कहते हैं? एक घटना होती है, कहते हैं काकताली न्याय। एक पक्षी आके एक पेड़ पे बैठा जो एकदम भरभराने वाला था, जैसे ही वो गिर गया, वो तो अंदर से खोखला हो चुका, देखो इस पक्षी के पेड़ पर से गिर गया। नहीं, मेरा आखिरी सवाल आपसे जो था, शायद आपने सुना नहीं, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को क्या निकाल देना चाहिए? हाँ, नहीं, कह नहीं सकते, 3 ऑप्शन। बिल्कुल निकाल देना चाहिए। झूठ बोल रहा है। और पहले भी निकाले गए हैं। अच्छा। 2013-14 में 89,000 बांग्लादेशी डिपोर्ट हुए। वैसे कहाँ सीखा इतना लंबा लंबा फेंकना? लेकिन 2014 के बाद आज तक संसद में आंकड़ा नहीं रखा गया। शास्त्रार्थ में दोनों वक्ता एक दूसरे को तर्कों पर काटते हैं, तथ्यों पर काटते हैं। लेकिन 30 सेकंड में बताइए सुधांशु जी, ओके, कि आपके सामने जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कुछ तो इनमें अच्छाई होगी। नहीं 30 सेकंड में आप इनके बारे में कह दीजिए। नहीं मैं सवाल उनसे ही पूछूंगा जी। ये चीजों को अच्छे ढंग से रखते हैं, तर्कसंगत ढंग से रखते हैं, कभी कभी थोड़ा सा आवेश में आ जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अन्यथा कांग्रेस के अन्य प्रवक्ताओं के मुकाबले कम आवेश में आते हैं। इनके यहाँ तो कुछ ऐसे लोग हो गए, कुछ ऐसे लोग हो गए जो बिल्कुल ही आसमान सर पे उठा लेते हैं। आलोक जी, सुधांशु जी के बारे में 30 सेकंड में आपको क्या अच्छी बात है? अब मजा आएगी। सुधांशु जी की याददाश्त काफी अच्छी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। उस याददाश्त को अगर वो सकारात्मक यूज में करेंगे तो और अच्छा रहेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है इनका भी मेरी तरह। ओके, तो मुझे लगता है कि इनका उज्जवल भविष्य है बीजेपी में। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ। तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी, उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आई होगी। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसे ही लेटेस्ट डिबेट वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। बाकी आपकी इस वीडियो के विषय में जो भी राय है, जो भी विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।